हजरत उमर शाम से वापस आ रहे हैं, शाम से वापस आ रहे हैं। हजरत अली भी साथ है। रास्ते में एक जगह काफिले ने पड़ाव किया तो हजरत उमर फरमाते हैं काफिले वालों को कि तुम इधर ठहरो। आदत थी हजरत की कि आबादी में गश्त करने के लिए चले जाते। फरमाया मैं गश्त करके आता हूं। करीबी एक आबादी थी, उस आबादी में चले गए, अकेले चले गए। सबसे पहली झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी में दाखिल हो गए। सलाम किया, अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, इंतहाई ज़ईफ। उसे जाके सलाम किया। सलाम करके उसे कहते हैं अम्मा तूने कुछ सुना है? कहती है क्या? वो उमर खलीफा बन गया है। सुन रहे हैं मुझे? कौन खलीफा बन गया? उमर खलीफा बन गया। वो अम्मा आगे से जवाब देती है सुना मैंने है, उमर खलीफा बन गया है, अल्लाह करे मेरी तरफ से उसे कोई खैर ना पहुंचे। हजरत उमर का रंग उड़ गया। अम्मा तुझे क्या हुआ? कहती है जब से खलीफा बना है मेरी झोंपड़ी में आया ही नहीं, मेरी झोंपड़ी में। हजरत उमर कहते हैं उसे अम्मा 22 लाख मुरब्बा मील है, इतनी बड़ी सल्तनत है, उसे तेरी झोंपड़ी का क्या पता? इतने अमूर होते हैं सल्तनत के, जो भुगताने होते हैं, उसे तेरी झोंपड़ी का क्या पता? अम्मा ने बड़ा अजीब जवाब दिया, बड़ा अजीब। हजरत शाह मुहद्दिस देलवी हजरत शाह वलीउल्लाह ने से लिखा, बड़ा अजीब जवाब दिया अम्मा ने। अम्मा कहती है ओए नौजवान चुप कर, ये कैसे हो सकता है मेरे नबी का सहाबी हो और उसे अपनी रियाया की खबर ना हो। हजरत उमर ने जब ये जवाब सुना तो अपने आप से मुखातिब होके कहा उमर ये लोग तुझसे ज्यादा रियाया और सल्तनत के मामला जानते। अच्छा नाराज हो? मैं नाराज हूं, मैं गिरेबान पकड़ूंगी क़यामत के रोज उमर का। जब से बना है मेरे पास न उसकी तरफ से कोई चीज मुझे मिली, न कोई वजीफा मिला, न मेरे पास आया। हजरत उमर उसे कहते हैं अम्मा तू छोड़ इस बात को, तू ये बता तू क्या लेके राजी हो सकती है? तो कि तू उमर का गिरेबान नहीं पकड़ेगी। वो कहती है तुझे क्या इस बात से, मैं जानू उमर जाने, तू कौन है? हजरत उमर कहते हैं मैं असल में उमर का खैर खा हूं, मैं उमर का खैर खा हूं, तू रहने दे, तू खैर खा है, मैं जानू उमर जाने। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। अर्ज़ ये करने लगा था इखलाक आला बनाया, इखलाक इतना ऊंचा बनाया, इखलाक इतना अरफा बनाया उन सहाबा का, उन सहाबा का इखलाक इतना अच्छा बनाया। अब अपनी ईमानदारी से बताइए वो सहाबा आले बैत के साथ बुग़्ज़ रख सकते हैं? खुश होके बोलो ना। किस कदर जुल्म हुआ इस कौम के साथ, किस कदर ज्यादती हुई इस कौम के साथ। चंद लोगों ने महज अपने मफाद के लिए सहाबा और अहले बैत से मुतल्लिक मनगढ़ंत बातें बनाकर इन्हें अलहदा करना चाहा, इनमें तफरीक डालना चाहिए। लेकिन याद रखिए आले सुन्नत का जब तक प्लेटफॉर्म मौजूद है, जब तक सुन्नी मौजूद हैं, हम सहाबा की बात भी करते रहेंगे, आले बैत की बात भी करते रहेंगे। इसलिए कि हम सहाबा के भी गुलाम हैं, आले बैत के भी गुलाम हैं, हम सहाबा के भी नौकर हैं, आले बैत के भी नौकर हैं। सहाबा भी हमारा ईमान है, आले बैत भी हमारा। क्यों है नूरे नजर गर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैत नबी है नूरे नजर गर जमाते सहाबा, है नूरे नजर गर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है, तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। जो शम्सो कमर है जमाते सहाबा तो लैलो नहर अहले बैते नबी है, जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा तो शामो सहर अहले बैते नबी है। सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा। अब देखिए ना इन शख्सियात का, ये मैं एक आपको बात बताऊं, हमारे पास तो तौहीद भी है बयान करने के लिए, खत्म नबूवत का मौजू भी है, नामूस रिसालत का मौजू भी है, और मसाइल भी हैं जो लोग आकर पूछते हैं उलमा से। और कितने मसाइल हैं इसके पास तो और मौजू ही कोई नहीं। बैठे हो टुर गए हो, इसके बाद तो सिर्फ एक मौजू है, इसका खाना चलता ही तब है जब तक कौम को ये ना बताए कि सहाबा अहले बैत ओ बड़ा जुल्म हुआ, ओ
पता नहीं क्या हुआ, क्या ड्रामा एक बना के लोगों को दिखा दिया गया और लोगों को ऐसे बता दिया गया कि बहुत जुल्म होता रहा। और किया किसने? पहली बार अबू बकर ने, हाय उमर ने, सदके जाऊं, अबू बकर ने, उमर ने। मुझे अपनी ईमानदारी से बताइए, अली शेर खुदा हैं, असदुल्लाह हैं? अगर हजरत अली को यह बात मौजूद पता थी जो इसे पता है, बड़ी मुश्किल से देख रहा हूं, यकीन जानो आपको, ये बात अगर हजरत अली को भी पता थी जो इसे पता है कि ये दोनों हैं माल खाने वाले, ये दोनों हैं फातिमा का घर जलाने वाले, हजरत अली रोजा अक़दस में दोनों को दफन होने देते? दरवाजे में खड़े ना हो जाते? नहीं होने देता कि ना होते? किस कदर एक ड्रामा बनाया गया। सूरह कसस है, कई बातें ज़हन में आ भी रही हैं और कईयों को मैं छोड़ भी रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप पर बोझ न बने बात। सूरह कसस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मकाम पर फरमाते हैं, जो दुनिया में इक्तिदार के तालिब नहीं, अब ये लारैब किताब है ना, कोई और लारैब किताब नहीं, मैं सबको दावत फिक्र देता हूं, जितने भी हजरात तशरीफ लाएं, ये कुरान मजीद है। सूरह कसस में अल्लाह फरमाते हैं जो इक्तिदार के तालिब दुनिया के नहीं। अच्छा अल्लाह फिर अल्लाह फरमाते हैं जो दुनिया में इक्तिदार के तालिब नहीं है ना, उनके लिए मैंने आखिरत में जखीरा रखा है। क्या रखा है? उस जखीरे को जन्नत कहते हैं। उस जखीरे को, आज के दौर के लिए भी ये बात है कि जो दुनिया में इक्तिदार का तालिब नहीं, उसके लिए जन्नत है। तो जिन्हें हुजूर सामने बिठा के जन्नत की बशारत दें, एक बात ये तो वो हो गए जिन्हें सामने बिठा के जन्नत की बशारत दी है। जिसके बारे में कोई और खारजी ये बात करे कि हजरत हुसैन इक्तिदार का चाहते थे और इक्तिदार के लिए करबला गए थे, तो सुनिए, हुसैन तो वो है जो जन्नत का सरदार है। जो उस जखीरे का सरदार है वो दुनिया में इक्तिदार का तालिब कैसे हो सकता है? अबू बकर उमर कैसे इक्तिदार के तालिब हो सकते हैं? जब हजरत अबू बकर दुनिया से रुखसत होने लगे तो हजरत अबू बकर ने बुलाया हजरत उस्मान को और हजरत उस्मान को बुला के फरमाया, उस्मान मैं दुनिया से जाने लगा हूं, मैं वसीयत लिखवाने लगा हूं, यहां बैठ के वसीयत लिखो कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा। हजरत उस्मान ने पर्ची पकड़ी, लिखने बैठ गए। हजरत अबू बकर अब बीमारी की हालत में है, लिखवा रहे हैं, हजरत उस्मान लिख रहे हैं। अब जुमला यहां तक पहुंचा कि मेरे बाद खलीफा, यहां तक जुमला पहुंचा था कि हजरत अबू बकर नींद की आगोश में चले गए। उस्मान ने जब देखा कि अबू बकर तो सो गए, बीमारी की वजह से नकाहत है, कमजोरी है, नींद में चले गए, तो हजरत उस्मान ने जल्दी से जुमला मुकम्मल कर दिया, मेरे बाद खलीफा उमर होगा। कौन होगा? किताब रखी, उठकर चले गए। थोड़ी देर के बाद अबू बकर बीदार हुए, बुलाया हजरत उस्मान को, फरमाया सुनाओ क्या लिखा है। हजरत उस्मान ने कहा मैंने आपकी तरफ से लिख दिया है कि मेरे बाद खलीफा उमर होगा। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, उस्मान अगर तू अपना नाम भी लिख लेता मुझे मंजूर था, लेकिन मैंने लिखवाना उमर ही था। अब बुलाया जनाबे उमर को, वो जिसने माल खाया, वो जिसने सैयदा फातिमा का घर जलाया, वो जिसने धक्का दिया सैयदा फातिमा को। सुनो नौजवानों, अब बुलाया हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को, और हजरत उमर को बुला के कहा, उमर मैंने खिलाफत के लिए आपका नाम तजवीज किया है। हजरत उमर फरमाते मुझे इसकी जरूरत नहीं। हजरत अबू बकर तारीखी बात फरमाते हैं, हजरत अबू बकर फरमाते उमर मुझे पता है तुझे खिलाफत की जरूरत नहीं, लेकिन खिलाफत को तेरी जरूरत है। अब हजरत अबू बकर सहाबा के पास आए, सहाबा की मजलिस में आके फरमाया, इस पर मैंने जिसका नाम तजवीज कर दिया तुम्हें मंजूर है? ये खुलेगा तो मेरे बाद, मैंने लिख दिया एक नाम, तजवीज कर दिया, तुम्हें मंजूर है? एक कोने से आवाज आई, नहीं।
देखो तो कौन है? देखा तो हजरत अली हैं। अली आपको क्या हुआ? हजरत अली फरमाते इस पर्ची पर, इस वर्क पर, इस किताब पर अगर उमर के अलावा किसी और का नाम लिखा है तो मुझे मंजूर नहीं है। ये लोग इक्तिदार के लालची थे। इतना जुल्म। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाबो अहले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। जब तक रहेगी, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला न जाएगा। ये वो अब चाहिए तो ये था, होना तो ये चाहिए था कि हम कौम को ये बताते कि वो कैसे लोग थे। यही बताना चाहिए था ना। उन्होंने हुकूमत कैसे की, उनके मामलात कैसे थे, उनका लेन देन कैसे था, उनका हसब कैसे था, उनका उठना बैठना कैसे था, उनके मामला। इसलिए ये बताना चाहिए था कि आज हम सभी चाहते हैं कि हमें उमर जैसा हाकिम मिले। चाहते हैं हमें जनाब उमर जैसा हाकिम, जनाब अबू बकर जैसा हाकिम, हमें खिलाफत राशिदा जैसे हुक्मरान मिले। ये पता हम क्यों चाहते हैं? अर्ज करूं आपकी खिदमत में। ये हम क्यों चाहते हैं? ये हम इसलिए चाहते हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं। ये हम इसलिए चाहते हैं कि हम खुशहाल होना चाहते हैं। ये हम इसलिए चाहते हैं कि हमें बातें ये सुनाई गई। अबू बकर ऐसे थे कि जब वो खलीफा बने तो उन्हें कहा गया कि आप काम ना कीजिए, आप तो खिलाफत के काम करेंगे, आप मजदूरी पे क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि फिर गुजारा कैसे होगा? हज़रत उमर ने कहा कि आपका वजीफ़ा बांधा जाएगा। तो उन्होंने कहा मेरा वजीफ़ा मेरा वजीफ़ा पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर के बराबर बांधा जाए। यही मेरा वजीफ़ा। हज़रत अबू बकर ने क्या जवाब दिया? मेरा वजीफ़ा वज़ीर आला जितना बांधा जाए। पाकिस्तान वो 14 सदियां बाद जब पाकिस्तान बनेगा ना कलमे की बुनियाद पर, तो उसका जो वज़ीर आज़म होगा ना, मेरा वजीफ़ा उतना बांधा जाए। बोलो तो सही यार, मेरे थोड़ा जा क्या कहा था? तो जब कहा गया कि गुजारा नहीं होगा तो आपने क्या जवाब दिया? मैं मजदूर की मजदूरी। ये बातें असल में हम तक पहुंची हैं ना, तो हम कहते हैं वो हो। हम तक ये बातें पहुंची हैं कि हज़रत उमर रात को गश्त कर रहे हैं, एक घर से रोने की आवाज आई, आगे चले गए, वापस आए फिर रो रहे हैं, वो बच्चा फिर रो रहा है उसी घर से, मुसलसल रो रहा है। दस्तक दी, वो बाहर निकले, उनसे पूछा क्यों रो रहा है बच्चा, क्यों रो रहा है? वो जवाब देते हैं, उन्होंने अब पहचाना नहीं, अंधेरा था, उन्होंने जवाब दिया कि बच्चे का दूध छुड़ाया जा रहा है, बच्चे की उम्र नहीं है दूध छोड़ने वाली, दूध इसलिए जबरदस्ती छुड़ाया जा रहा है कि उमर ने ऐलान किया है वजीफा तब मिलेगा जब बच्चा दूध से हटकर कोई चीज खा रहा होगा। तो हम जल्दी दूध छुड़ा रहे हैं ताकि वजीफा जल्दी शुरू हो जाए। हजरत उमर ने अपने दिल में कहा, उमर तूने आज तक कितने बच्चों को रुलाया होगा। उस घर पे निशान लगाया, वापस चले आए। सुबह वहां पे गुलाम को भेजा कि उस घर वालों को बुला के लाओ, और इधर ऑर्डिनेंस अपना वापस ले लिया पहला, और फरमाया आज से रोटी शुरू होने पर वजीफा नहीं होगा, बच्चा पैदा हो जाएगा वजीफा शुरू हो जाएगा। हम तक ये बातें पहुंची हैं ना। वो ईंट का तकिया लेकर दरख्त के साए में सोया रहता था,
हम तक ये बातें पहुंची है ना कि वो बैतुल मुकद्दस को फतह करने गया, पैदल था। ओए जालिमों, उस उमर के बारे में कहते हो कि फातिमा का घर जलाकर माल गसब कर लिया, फदक गसब कर लिया। वो जिसके कुर्ते पर 11 पैबंद, और बैतुल मुकद्दस को जो फतह करने जा रहा है तो वो इलाज के लिए नहीं जा रहा, सरकारी विजिट है। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई फौजियों की, पुलिस की, हिफाजी दस्तों की गाड़ियां नहीं। 700 मील, किलोमीटर नहीं, मील, एक ऊंटनी, 2 बंदे, एक जनाबे उमर, एक खादिम, और दोनों ने इसलिए ऊपर नहीं बैठना कि सफर लंबा है, सामान भी ऊपर है, ज़ादेरा भी ऊपर है, राशन भी ऊपर है, कपड़े भी ऊपर हैं, सामान है, इसलिए गुंजाइश ये है एक बैठे एक पैदल चले। जी, सरकारी विजिट, इसके बावजूद ज्यादा ऊंट नहीं। हम तक ये बातें पहुंची है ना, बोलिए ना यार, ये बातें पहुंची हुई। हजरत उमर शाम से वापस आ रहे हैं, शाम से वापस आ रहे हैं। हजरत अली भी साथ है। रास्ते में एक जगह काफिले ने पड़ाव किया तो हजरत उमर फरमाते हैं काफिले वालों को कि तुम इधर ठहरो। आदत थी हजरत की कि आबादी में गश्त करने के लिए चले जाते। फरमाया मैं गश्त करके आता हूं। करीबी एक आबादी थी, उस आबादी में चले गए, अकेले चले गए। सबसे पहली झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी में दाखिल हो गए। सलाम किया, अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, इंतहाई ज़ईफ। उसे जाके सलाम किया। सलाम करके उसे कहते हैं अम्मा तूने कुछ सुना है? कहती है क्या? वो उमर खलीफा बन गया है। सुन रहे हैं मुझे? कौन खलीफा बन गया? उमर खलीफा बन गया। वो अम्मा आगे से जवाब देती है सुना मैंने है, उमर खलीफा बन गया है, अल्लाह करे मेरी तरफ से उसे कोई खैर न पहुंचे। हजरत उमर का रंग उड़ गया। अम्मा तुझे क्या हुआ? कहती है जब से खलीफा बना है मेरी झोंपड़ी में आया ही नहीं, मेरी झोंपड़ी में। हजरत उमर कहते हैं उसे अम्मा 22 लाख मुरब्बा मील है, इतनी बड़ी सल्तनत है, उसे तेरी झोंपड़ी का क्या पता? इतने अमूर होते हैं सल्तनत के, जो भुगताने होते हैं, उसे तेरी झोंपड़ी का क्या पता? अम्मा ने बड़ा अजीब जवाब दिया, बड़ा अजीब। हजरत शाह मुहद्दिस देलवी हजरत शाह वलीउल्लाह ने इसे लिखा, बड़ा अजीब जवाब दिया अम्मा ने। अम्मा कहती है ओए नौजवान चुप कर, ये कैसे हो सकता है मेरे नबी का सहाबी हो और उसे अपनी रियाया की खबर ना हो। हजरत उमर ने जब ये जवाब सुना तो अपने आप से मुखातिब होके कहा उमर ये लोग तुझसे ज्यादा रियाया और सल्तनत के मामला जानते। अच्छा नाराज हो? मैं नाराज हूं, मैं गिरेबान पकड़ूंगी क़यामत के रोज उमर का। जब से बना है मेरे पास न उसकी तरफ से कोई चीज मुझे मिली, न कोई वजीफा मिला, न मेरे पास आया। हजरत उमर उसे कहते हैं अम्मा तू छोड़ इस बात को, तू ये बता तू क्या लेके राजी हो सकती है? तो तू उमर का गिरेबान नहीं पकड़ेगी। वो कहती है तुझे क्या इस बात से, मैं जानू उमर जाने, तू कौन है? हजरत उमर कहते हैं मैं असल में उमर का खैर खा हूं, मैं उमर का खैर खा हूं, तू रहने दे, तू खैर खा है, मैं जानू उमर जाने। अभी इतनी बातें हो रही थी और अम्मा कहती है हाँ एक बात पे राजी हो सकती है, वो मुझे इतने दिरहम दे दे, मेरा ये निजाम रुका हुआ है, मेरी ये झोपड़ी का सिलसिला चल पड़े, मुझे इतने दिरहम दे दे, मैं राजी हो जाती हूं अगर वो इतने दिरहम दे देता है तो। ये बातें हो रही थी कि हजरत अली हजरत उमर को ढूंढते ढूंढते झोपड़ी में दाखिल हुए और जैसे ही दाखिल हुए, दाखिल होके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। अब जब अम्मा ने सुना कि अमीरुल मोमिनीन उमर ये है, अब अम्मा का रंग उड़ गया। क्या कहना, एक दफा जरा कह दो सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं ले रहा हूं आपका जी।
हमने ये बातें सुनी। और एक और बात आपको मजे की सुनाऊं, आपका वैसे मूड तो नहीं, लेकिन चलो सुना देता हूं, कोई गल नहीं। मैं हूं आया जो है वहां, तो पता नहीं फिर आना है मैं या नहीं आना, सुना देना। हजरत उमर ने कैसर रूम को एक नुमाइंदा भेजना था, कैसर रूम की तरफ एक नुमाइंदा भेजा। तो हजरत उमर की अहलिया उम्मे कुलसूम वो कहती हैं हजरत उमर को कि जो नुमाइंदा जा रहा है ना, उसे मेरी तरफ से ये इत्र की शीशी भी दे दे कि कैसर की बीवी को दे दे। मुसलमानों का हाकिम उनकी बीवी कैसर जो बादशाह है रूम का, उसकी बीवी को तोहफा भेज रही है। अब ये उम्मे कुलसूम है हजरत अली की बेटी, हजरत उमर की जोजा, हजरत उमर की बीवी। अब ये नुमाइंदा लेके चला गया, इसने इत्र की शीशी जाके दी। कैसर की बीवी ने उस शीशी से इत्र निकाला और इस शीशी में कीमती मोती भर दिए और वापस भेज दिए। एक दिन हजरत उमर घर तशरीफ लाए तो देखा उम्मे कुलसूम के हाथों में मोती हैं। हजरत उमर पूछते हैं ये मोती कहां से आए? उम्मे कुलसूम कहती हैं कि वो कैसर की बीवी ने तोहफा भेजा है। हजरत उमर फरमाते हैं उम्मे कुलसूम इस पे तेरा हक नहीं, ये बैतुल माल में जमा होगा। कहां जमा होगा? बैतुल माल में। ये बैतुल माल में जमा होगा। मैं किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन बात सुनिएगा तवज्जो से, ये बैतुल माल में जमा होगा। उम्मे कुलसूम कहती है नहीं ये मेरा है, ये तोहफा मेरा है। मैंने खुशबू भेजी थी और जो खुशबू भेजी थी वो खुशबू मैंने अपने पैसों से भेजी थी, और उसके बदले में उसने ये मोती मुझे भेजे। वो खुशबू मैंने बैतुल माल से नहीं ली थी, वो मेरे अपने पैसों की थी, इसलिए ये मोती मेरे हैं। हजरत उमर फरमाते हैं नहीं ये बैतुल माल में जमा होंगे, इस पे अवाम का हक है, मुसलमानों का हक है। हाय हाय। अब जब बात दोनों में इस हद तक हुई तो हजरत उमर ने फरमाया उम्मे कुलसूम न तेरी बात न मेरी बात, इसका फैसला तेरे बाबा अली से करा लेते। हजरत अली को बुलाया गया, हजरत अली तशरीफ लाए। हजरत उमर फरमाते हैं अली उम्मे कुलसूम ये कहती है, मैं ये कहता हूँ, ये कहती है मोती मेरे हैं, मैं कहता हूँ नहीं मोती बैतुल माल में जमा होंगे, ये कहती है नहीं खुशबू के बदले में आए। हजरत अली का फैसला सुनिए। हुजूर ने यूं ही नहीं फरमाया व अक़ज़ाहुम अली, उम्मत का सबसे बड़ा काजी है अली, उम्मत का सबसे बड़ा काजी है अली। अब हजरत अली का फैसला सुनिए। हजरत अली फरमाते हैं बेटा उम्मे कुलसूम जितने पैसों की तूने खुशबू भेजी थी उतनी मालियत के मोती रख ले, बाकी मोती बैतुल माल में जमा करा। आज ना मुसलमानों को पता, ना अवाम को पता, ना हुक्मरानों को पता। आज इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के हर मुल्क का ये कानून है कि बादशाह को मिलने वाला तोहफा बैतुल माल में जमा होता है। मुझे किसी से क्या लेना देना, क्या फैसला हुआ पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ, इतनी बात तो मुझे कहने दीजिए पूरी दुनिया में हर मुल्क का ये कानून उमर और अली के जूते के सदके में मिला है।